Hello students, welcome you all on Engineers Career Point. So my dear students, आज के वीडियो में हम PYQs देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत आई है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम प्रीवियस पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मैंने TOC के यहाँ कवर किए हैं, उनके वन बाय वन हम सॉल्यूशंस को देखेंगे। पैरेलली अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है तो आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव मॉड्यूल बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस चल रही है, एल्गोरिथम सब्जेक्ट उसमें अभी चल रहा है बच्चे। अब प्री के साथ साथ हम साथ में ही मेंस पेपर की भी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनका डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिखना है और हमें वापस से आप फॉरवर्ड करोगे अपने आंसर को चेक करवाने के लिए। स्टार्ट करते हैं TOC में। TOC में जो पहला प्रॉब्लम था, TOC में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन नॉट बी सिमुलेटेड बाय फाइनाइट स्टेट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा से कौन सी ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखो बच्चे, अगर ये ग्रामर आपकी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो, अगर कोई भी ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रही है तो हम उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। बट अगर आप देखें कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो ये किस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, a की पावर n b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये कौन सी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आप फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इसको नहीं कर सकते। A, C एंड D सबको कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। इन ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो रेगुलर होगी। नेक्स्ट, कंसिडर द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज क्या है, L1 है आपका फाई, L2 क्या है आपका A। आपको आइडेंटिफाई करना है L1 L2 का स्टार यूनियन L1 का स्टार, L1 फाई डॉट L2 का स्टार A स्टार इज यूनियन मींस प्लस L1 का स्टार फाई स्टार। अब देखो, इसमें फाई के साथ कोई भी चीज कॉन्कैटिनेट होती है तो वो फाई आता है, प्लस फाई का स्टार करें तो मिनिमम एप्सिलॉन आएगा, तो फाई प्लस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन। सो द राइट आंसर इज डी। ये हम बहुत इजी कंसेप्ट था, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट, गिवन अ इनपुट अल्फाबेट, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज है। कोई आपको सिग्मा गिवन है, रेगुलर लैंग्वेज विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशंस। देखो, विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। देखो बच्चे, ये गलत है क्वेश्चन। देखो, रेगुलर लैंग्वेज यूनियन में क्लोज होती है, क्लीन स्टार में क्लोज है और कॉन्कैटिनेशन में भी क्लोज है। ये होना चाहिए नोट की जगह ऑब्टेन्ड होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द सभी से ये, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन स्टार। तो इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होने वाला है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि x डज नॉट कंटेन द स्ट्रिंग pg। ओके, pg नहीं कंटेन कर रहा है, ये है L1। L1 में pg नहीं है। L2 क्या कह रहा है, x कंटेन द स्ट्रिंग pg। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म लैंग्वेज L1 एंड लैंग्वेज L2। इनमें डिफरेंस क्या होगा। देखो, हमने देखा था जब भी हम DFA बनाते हैं तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इस केस में जब आप PG बनाओगे तो P फिर G, अगर सिग्मा हमारा PG है, फाइन, सिग्मा हमारा गिवन है PG है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद में कुछ भी आ रहा है तो वो मैं रिजेक्ट करूंगा, राइट।
यहाँ G आ रहा है तो रिजेक्ट करूंगा, यहाँ P आ रहा है तो रिजेक्ट करूंगा, यहाँ P और G आ रहा है तो रिजेक्ट करूंगा, और यहाँ पे P एंड G कुछ भी आए मैं रिजेक्ट करूंगा। आगे बच्चे समझ में, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। तो अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि L1 लैंग्वेज है कि जो इसमें PG नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेगी, तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 0 आएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स में चेंज नहीं होगा, बट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट चेंज होती है कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप एक बार थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट का आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है, मेरे को a प्लस बी का होल स्टार, फिर a b a और a प्लस बी का होल स्टार क्या चाहिए इस लैंग्वेज के लिए। टोटल फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स मैं DFA की बात कर रहा हूं, NFA की बात नहीं कर रहा। तो मुझे चाहिए सबस्ट्रिंग a b a। याद रखना सबस्ट्रिंग में कभी भी ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग है उससे एक ज्यादा स्टेट बना दो, दैट इज योर आंसर। 3 लेंथ की है तो 4 आंसर आएगा। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं FA में। पहले कितनी भी A आए चलेगा, B कितनी भी आए चलेगा, उसके बाद A कितने भी आए चलेगा, पर B के बाद अगर और B आ जाती है, देखो A B, एक B के बाद और बहुत सारे B आ गए, तो वापिस से आपको क्या चाहिए, A B A चाहिए। फाइन, तो B के बाद में अगर आ जाए तो इस स्टेट पे आ जाओ, A B A दोबारा से चाहिए, तो ये आपका बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कितनी स्टेट चाहिए आपको, 4, ठीक है, स्टेट 4 बच्चे। फाइंड द नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अमोंग द, देखो बच्चे WWR ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये जो पहली लैंग्वेज है वो है WW की पावर R सच दैट W बिलोंग टू 0 1 का होल स्टार। ये क्या है बच्चे, इवन पैलिंड्रोम। ये लैंग्वेज CFL है, दिस इज CFL, PDA से हो जाएगा। ये है P की पावर N Q की पावर N, P की पावर N Q की पावर N, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बच्चे, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी CFL है। WW बच्चे वो लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग कभी भी PDA नहीं करेगा, इसके लिए मुझे ट्यूरिंग मशीन के पास जाना रहेगा। फाइन, एंड द D इज P की पावर N Q की पावर M R की पावर M S की पावर N। P आएगा स्टैक में डाल दूंगा, Q आएगा स्टैक में डाल दूंगा, R आएगा तो Q को पॉप करूंगा क्योंकि इन दोनों को मैच करना है, S आएगा तो P को पॉप करूंगा, इन दोनों को मैच करना है, तो एक स्टैक से ये हो जाएगा। सो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट कंपाइलर का क्वेश्चन है, द बॉटम अप पार्सर मेथड इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, SR पार्सर भी हम इन्हें बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, पार्सर हमारे पास कई टाइप के होते हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन, LR0, SLR1, CLR1, LALR1, ये है बॉटम अप पार्सर। इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर भी आ जाता है। विच फाइनाइट स्टेट FSA फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कंसेप्ट इज यूज इन द कंपाइलर, लेक्सिकल एनालिसिस में होता है। पार्सर के लिए आपको सिंटैक्स एनालिसिस चाहिए, तो लेक्सिकल एनालिसिस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को यूज करता है। नेक्स्ट, if L is a regular language, which one of the following language is not regular? रेगुलर कौन सी नहीं है, देखो L.LR, चीज समझ में आ रहा है, L.LR बच्चे, वेयर X बिलोंग्स टू L, रिवर्स बिलोंग्स टू L, दोनों L से बिलोंग कर रहे हैं, रेगुलर है बच्चे। सफिक्स प्रीफिक्स रेगुलर है बच्चे, बट हमें ये पता है WWR ये क्या है, एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज है, और पैलिंड्रोम लैंग्वेज बच्चे PDA एक्सेप्ट करता है, PDA रिकॉग्नाइज करता है, ना कि फाइनाइट स्टेट मशीन। तो आंसर आएगा D। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो सिंपल सा ग्रामर पूछ रहा है, ये देखो S गोज टू A, यहां मैं कर देता हूं S गोज टू A, फिर 111 1 1 1, ठीक है, और फिर A गोज टू A0 या फिर 0 0। तो ये क्या कर रहा है, 0 की पावर N पहले राइट है, वो हमेशा 0 आएंगे, फिर M1 आएंगे, ठीक है। बट अब आप ये देखो कि क्या हमेशा M3 रहने वाला है, नो,
M3 नहीं रहने वाला बच्चे। क्यों? S गोज टू, अगर S1 आ गया, S गोज टू A ट्रिपल 1 आ गया तो 3 और 1 4 हो गए। ये तो गलत हो गया बच्चे मेरा। ये चीज समझ में आ रहा है? और फिर A से अकेला 00 आ जाए, तो ये पहले और दूसरे ऑप्शन गलत हो गए। बट मुझे ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ वन जो हैं आपके क्या हो सकते हैं। अगर मैं A को कॉल करूं A0 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 A0, ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड m शुड बी ग्रेटर देन 4। ये देख सकते हैं n मतलब नंबर ऑफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन 2। यस, क्योंकि ये 2 की मिनिमम उठाएगा, उसके बाद में कितने भी जीरो ले लो, ये सही है। एंड m शुड बी ग्रेटर देन 4, बिल्कुल जरूरी नहीं है, 3 भी आ सकते हैं, ये गलत है। n शुड बी लेस देन 4, जीरो नो, n शुड बी लेस देन 4 रॉन्ग है। कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि a को जब मैं A0 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 करता जाऊंगा तो कितने भी ले सकते हो आप। फाइन, n शुड बी लेस देन 4 नो, एंड m शुड बी लेस देन 3 नो। तो रॉन्ग है बच्चे, इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रॉन्ग प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट, गिवन ग्रामर है जनरेट द स्ट्रिंग। देखो बच्चे, ये क्या कर रहा है, एस ए जनरेट करके बी पे जा रहा है। बी क्या कर रहा है, एनी नंबर ऑफ बी, उसके बाद में ए लेके फिर ऐसा कुछ कर रहा है। तो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी चेक कर लेते हैं। एस गोज टू ए बी, बी गोज टू बी एस, एस गोज टू बी ए, देन ए गोज टू बी। क्या ये इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है? नहीं है। आप कोई भी डेरिवेशन ट्री बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वल नंबर है या नहीं है। ओड नंबर ऑफ ए एंड ओड नंबर ऑफ बी, नहीं, यहां पे इवन नंबर ऑफ ए इवन नंबर ऑफ बी हुआ है, गलत है। नेक्स्ट, ओड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए, नो, सॉरी, ये क्या कह रहा है, ओड नंबर ऑफ ए एंड ओड नंबर ऑफ बी। एक बार सेकंड ऑप्शन के लिए एक बार वेट करेंगे हम। इवन नंबर ऑफ ए, क्या इवन नंबर ऑफ ए है? नहीं, ओड है, तो ये गलत हो गया। ओड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ, ओड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बीज होगा ये। यहां पे नंबर ऑफ बी क्या है, गलत है, ओड है यहां पे, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर बी होगा, ओड नंबर ऑफ ए एंड ओड नंबर ऑफ बी। So the next problem is, consider the following CFG with S, A, B as non-terminal alphabet set A और B given है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है which of the following string is generated by। देखते हैं, अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। देखो कैसे, हमें क्या जनरेट करना है, A A B B A B, तो A S A जनरेट करना है तो A B से उठाओ, फिर A जनरेट करना है तो B goes to A B एंड B। फाइन, अब A जनरेट हो गया आपका, फिर B जनरेट करना है तो B गोज टू B, ये वाला प्रोडक्शन यूज करो, तो एक B भी जनरेट हो गया। अब उस B से, इस B से आप किसको कॉल करो, B और S को कॉल करो, तो एक B फिर से हो गया। अब आपको क्या चाहिए, A B, तो S से अब A आना, A वाला प्रोडक्शन मैं ये उठाऊंगा, A B और B से B, तो C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन, और सारे रॉन्ग होंगे। अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि वेरिएबल आ रहा है, टर्मिनल है ही नहीं इसमें। फाइन, तो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन डज अ टॉप डाउन पार्सल। टॉप से डाउन आते हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज होता है बच्चे, वो बॉटम से जब अप जा रहे हैं तो RMD यूज होता है रिवर्स ऑर्डर में। फाइन, तो लेफ्ट राइट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टॉप से डाउन में, और डाउन से टॉप जाते हो बच्चे, बॉटम से टॉप जाते हो, RMD इन रिवर्स ऑर्डर। फाइन, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ रखी है, इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर से रिलेटेड, TOC से रिलेटेड।
सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिथम जिसकी ऑलमोस्ट 20-25 प्रॉब्लम आ रखी है उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हमारा लाइव बैच ऑलरेडी रनिंग में है, एल्गोरिथम वहां पे चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं हमारे साथ। लाइव बैच स्टार्ट है जिसमें आपका प्री मेंस पैरेलली प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, और अगर कोई भी और टेक्निकल आपको डाउट है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगर आपको लगता है कि आपको मेंटर से बात करनी है तो आप हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।